दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 4 मई को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 44 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा पंजाब और लखनऊ कितना मैच खेल के आ रही है अभी तक आईपीएल का। पंजाब 10 मैच खेली है, 6 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। वहीं लखनऊ की बात करूँ एलएसजी की तो 10 मैच ये भी खेली है, 5 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। पंजाब अभी तक 9 मैच खेली है, 6 और 3 9, एक मैच इनका ड्रॉ हो गया था। तो ये पूरा 10 मैच, लखनऊ अपना पूरा 10 मैच खेली है, पंजाब अभी 9 मैच खेली, एक मैच ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से। 10 में से 6 जीती, 3 हारी है। तो दोनों टीमें मतलब टक्कर है, दोनों के पास अच्छे खासे बैट्समैन हैं। बस एक चीज़ है, थोड़ा सा एलएसजी के पास अच्छे खासे बैट्समैन है, केवल थोड़ा बॉलिंग में एलएसजी का मुझे नहीं लग रहा है उतनी धार है जितने पंजाब के पास है। बस एक ही चीज़ है, बैटिंग भी लखनऊ के पास अच्छी खासी है और उसके बाद बैटिंग भी पंजाब के पास भी है, ऑलराउंडर भी पंजाब के पास अच्छे हैं और बॉलर भी हैं। बॉलर पंजाब के पास अच्छे हैं, लखनऊ के थोड़ा सा बॉलर कम है, लेकिन बैटिंग ज़बरदस्त है लखनऊ की। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलना, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं आपस में। और ये मैच अलग वेन्यू पे खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा हिमाचल धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा। ये अलग है, अभी पहला मैच आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा, ये पंजाब और लखनऊ का है, इसी ग्राउंड पे धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल के ग्राउंड पे। अब इस मैच की जो पिच रिपोर्ट है वो भी 2024 का 2 मैच का रिकॉर्ड है। ये जो आईपीएल हुआ था 2024 में, पंजाब इस ग्राउंड पे अच्छा खेली है, लेकिन पंजाब के खेलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। 2025 में पंजाब तो खेली है इस ग्राउंड पे, 2 मैच खेली है 2024 में, लेकिन 2025 में सारे न्यू प्लेयर हैं। केवल आपको ये 2 से 3 प्लेयर मिलेंगे, उसके अलावा सारे प्लेयर न्यू है। कोई किसी टीम में, कोई किसी टीम में, कोई किसी टीम में। तो सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक चीज़ का, एक एक प्लेयर का। 2 मैच का रिकॉर्ड है धर्मशाला का ग्राउंड पे। यहाँ पे जितने 2 मैच का रिकॉर्ड है, दोनों मैच बैट फर्स्ट। अब यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होता है, थोड़ा सा स्टेडियम छोटा, बहुत बड़ा नहीं है। 2024 में आरसीबी ने बैट फर्स्ट करके 241 बनाया था, 7 विकेट पंजाब हार गई थी। 181 बना पाए, 10 विकेट गिर गया था। फिर सीएसके 167 बनाई, 9 विकेट गिरा था। उसके बाद 139 पे पंजाब को आउट कर दी। मतलब 2 मैच का रिकॉर्ड है 2024 का, बैट फर्स्ट दोनों मैच जीते हैं। तो आंकड़ों के अगर हिसाब से चलना है तो आंकड़ों के हिसाब चलना, बैट फर्स्ट ही ठीक रहता है। उसके बाद जो पंजाब के टीम में थे, जब वो 2024 में शशांक सिंह 37 रन की पारी खेले थे, प्रभ सिमरन सिंह 6 रन, उसके बाद अर्शदीप सिंह को 1 विकेट मिला था। यही 3 प्लेयर मिले, उसके अलावा सारे प्लेयर चेंज हो गए। फिर उसके बाद जब सीएसके के साथ हुआ था तो फिर अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिला था इसी ग्राउंड पे धर्मशाला के। प्रभ सिमरन सिंह 30 रन बनाए थे, शशांक सिंह 27 रन की पारी खेले थे। ये रिकॉर्ड है 2 मैच का। ये तीन प्लेयर दोनों मैच के मिले हैं, चाहे वो आरसीबी के साथ हुआ था, चाहे वो सीएसके के साथ हुआ था। अब इस ग्राउंड पे विकेट किसको मिलता है? इस ग्राउंड पे फर्स्ट इनिंग जो एवरेज है, फास्टर का 6 विकेट का है, स्पिनर का 3 विकेट का है फर्स्ट इनिंग का। जब सेकेंड में कोई बॉलिंग करने आती है टीम, उसके बाद उसके फास्टर को 5 मिलता है, स्पिनर को 4 मिलता है। कोई कोई आंकड़ा कभी 6 हो जाता है, फास्टर का तो स्पिनर का 5 हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड आपके सामने मैं दे दिया हूँ दोनों का। सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग करने आता है उसके फास्टर 5 विकेट मिला है, स्पिनर को 4 विकेट। स्पिनर को सेकेंड इनिंग में अच्छा खासा विकेट मिलता है, डॉट क्लियर कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट इनिंग में जो भी टॉस जीतेगा, बॉल फर्स्ट करेगा, उसके फास्टर को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। स्पिनर को भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम। सेकेंड इनिंग में क्या होता है, स्पिनर और फास्टर बराबर बराबर पे आ जाते हैं। अब हेड टू हेड की बात करूं, 1 अप्रैल 2025 इकाना स्टेडियम लखनऊ के ग्राउंड पे हुआ था, पंजाब और लखनऊ का, एलएसजी का। इसमें पंजाब मैच जीत गई थी। एलएसजी ने बैट फर्स्ट करके 171 बनाया था, 7 विकेट गिरा था और उसके बाद 8 विकेट से पंजाब मैच जीत गई थी, लखनऊ को हरा दी थी हेड टू हेड में। अब धर्मशाला में होगा तो वो पता चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। पंजाब वहाँ पे अच्छा खासा खेली है, लेकिन जो खेली है उनके कुछ प्लेयर है ही नहीं। कुछ क्या, आप समझ लेना कि 8% प्लेयर नहीं है, 10 में से 2% केवल हैं। अब ये हेड टू हेड 2025 में तो विजयी हुई है पंजाब।
अब सबसे पहले मैं बात कर लूँगा लखनऊ के प्लेयर के, जब हेड टू हेड में मैच होता है। लखनऊ की तरफ से एडम मार्करम की बात करूँ, 28 रन इनको आउट करते हैं, लॉकी फर्गूसन आउट किए थे। मिचेल मार्श 0 पे आउट हो गए थे, अर्शदीप सिंह इनको आउट किए थे। रिकॉर्ड लिख भी दिया हूँ, ध्यान देना। पूरन को चहल नहीं रन बनाने थे, 44 रन बनाए थे पूरन, उसके बाद चहल आउट कर दिए, क्योंकि पूरन हमेशा स्पिनर पे फंसते हैं। हर बॉल को बाउंड्री के चक्कर में तो कोई कोई बॉल टंग जाती है। उसके बाद पंत को मैक्सवेल 2 रन बनाने दिए, उसके बाद आउट कर दिए। आयुष बटानी 41 रन की पारी खेले थे, उसके बाद इनको अर्शदीप सिंह आउट किए थे। डेविड मिलर 19 रन, मार्कस जॉनसन, अब्दुल समद 27 रन, अर्शदीप सिंह। उसके बाद इनकी जो टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले प्लेयर थे दुर्गेश राठी, जो स्पिनर हैं। अब ये जब हेड टू हेड मैच हुआ था इन्हीं के ग्राउंड पे, तो लखनऊ के, तो ये रिकॉर्ड है। अगर बेस्ट की बात किया जाए तो बेस्ट में पूरन ने सबसे ज़्यादा रन मारा था हेड टू हेड में। उसके बाद फिर आयुष बटानी के बाद फिर मारे थे अब्दुल समद के बाद दुर्गेश सिंह राठी। 4 प्लेयर आपको सबसे बेस्ट मिलेंगे जब इनका हेड टू हेड में हुआ था एक मैच 2025 का। पूरन के बाद आयुष बटानी, उसके बाद अब्दुल समद के बाद दुर्गेश राठी। 4 प्लेयर हैं, अगर आपको चारों लेके चलना पड़ेगा, सेम कंडीशन पे सोचोगे कि सेम चीज़ यही फिर दोहराया जाएगा, तो इन 4 को लेके चल सकते हो एक टीम में। अदर अभी फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म एडन मार्करम, उसके बाद मिचेल मार्श और पूरन, इन तीनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। फॉर्म आउट चल रहा है पंत का, किसी मैच में मार रहे हैं तो 4 मैच में फ्लॉप जा रहे हैं, तो ये 3 आपको लेके चलने पड़ेंगे। एडम मार्करम, मिचेल मार्श, पूरन। आयुष बटानी, डेविड मिलर्स, अब्दुल समद, ये आपको रखना है। जो जब मैं टीम बताया था हेड टू हेड के हिसाब से रखना है तो उस हिसाब से रख लेना। उसके बाद दुर्गेश राठी को जरूर रखना है, इनके बढ़िया स्पिनर है, क्वालिटी वाइज स्पिनर है, तो इनको जरूर लेके चलना। तो अगर आपको ये टीम बनानी है तो एडम मार्करम, मिचेल मार्श, पूरन, 3 इधर बैट्समैन हो जाएंगे, चौथे में आएंगे दुर्गेश राठी, 5वें में आएंगे सरदू ठाकुर। तो ये 5 प्लेयर आप लखनऊ के लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेंगे। नहीं तो हेड टू हेड के हिसाब से बनाना है, मैंने आपको बता दिया हूँ हेड टू हेड के हिसाब से, तो उन प्लेयर को रखना जो बताया था। अब पंजाब की बात करूँ, पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या 8 रन बनाए, दुर्गेश राठी इनको आउट कर दिए। प्रभ सिमरन सिंह 69 रन की पारी खेले थे, इनको भी दुर्गेश राठी आउट की, क्योंकि दुर्गेश राठी को 2 विकेट मिला था, ये रिकॉर्ड है। श्रेयस अय्यर 52 रन, उसके बाद निहाल वधेड़ा 43 रन। अर्शदीप सिंह को 3 विकेट मिला था इनके खिलाफ जब मैच हुआ था हेड टू हेड में। उसके बाद मार्कस जॉनसन को 1 विकेट, चहल को 1 विकेट, मैक्सवेल को 1 विकेट। तो ये रिकॉर्ड है। पंजाब के जितने प्लेयर हैं सब अच्छा खेले थे, केवल एक प्लेयर छोड़ के प्रियांश आर्या को। उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह का रिकॉर्ड बेहतरीन था, कैप्टन का खुद ही रिकॉर्ड अच्छा था, श्रेयस अय्यर का, निहाल वधेड़ा, उसके बाद 3 विकेट ले गए थे अर्शदीप सिंह, उसके बाद 1-1 विकेट सबको मिला था, 7 विकेट गया था। ये रिकॉर्ड आपके सामने जब हेड टू हेड में मैच हुआ था तो आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि फिर ये आउट होंगे प्रियांश आर्या, तो फिर आपके पास प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, निहाल वधेड़ा ये लेके चल सकते हो। नहीं तो अभी फॉर्म इतनी तगड़ी चल रही प्रियांश आर्या को आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, चौके छक्के लगेंगे खूब। प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, 3 इधर से बैट्समैन रखना, 3 उनके बैट्समैन, 6 बैट्समैन लेके चलना। अब बॉलिंग से अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए तो आपको अर्शदीप सिंह, उसके बाद चहल, ये 2 लेके चलना है। और मैक्सवेल को लेके चलना है, क्योंकि मैक्सवेल बॉलिंग प्लस आके चौके छक्के, ग्राउंड छोटा है, बल्ले पानी लगेगी, तो मैक्सवेल वो प्लेयर हैं 10-5 बॉलों में तो अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया। अगर इनको लेके चलना होगा, हेड टू हेड के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग चल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ डिटेल लिख के दे दिया हूँ। उस अकॉर्डिंग जाना हो तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग जाना है। अभी फॉर्म के अकॉर्डिंग जाना है तो किसका फॉर्म बेहतरीन चल रहा है, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने वो भी बता दिया। 3 इनके इधर से रख लेना, उसके बाद 3 इनके इधर से रख लेना, यही तीनों की फॉर्म है। अब बॉलिंग से दुर्गेश राठी का आपको मैंने बता दिया लखनऊ की तरफ से। उसके बाद पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह, मार्कस जॉनसन, चहल और ये क्या नाम, मैक्सवेल तो पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन इनकी बैटिंग ज़बरदस्त है, तो ये चीज़ लेके चल सकते हो। चहल, मार्कस जॉनसन, अर्शदीप सिंह, ये 3 बॉलर, उसके बाद चहल, उसके बाद 3 इधर से, तो ये आप आंकड़ा लगा सकते हो। सबसे बेस्ट पिक आपके लिए यही रहेगा। अब बात करूं विकेट कीपिंग से, आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग किस में रखना है, किसको स्मॉल लीग में रखना है, किसको ग्रैंड लीग में रखना है, सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले विकेट कीपिंग से अगर बात की जाए तो लखनऊ की तरफ से पूर्ण तीनों फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। प्रभ सिमरन सिंह तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, 87% सिलेक्शन है, बहुत हाई पिक है। तो ये 2 बैट्समैन आपको तीनों फॉर्मेट लेके चलने पड़ेंगे। जो सिंगलिस को केवल ग्रैंड लीग में रखना है, उसके बाद
पंत को ग्रैंड लीग में रखना है बस। ये 2 प्लेयर को, कोई कोई तो स्मॉल लीग में पंत को आजमाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा जो टीमें लगाते हैं, लेकिन ना के बराबर एक आध टीम में कोई आजमाएगा तो आजमाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन ये विकेट कीपिंग से आपको मैंने पहले बताया 2 प्लेयर आपको तीनों फॉर्मेट लेके चलना है, 2 प्लेयर को आप केवल ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। अब बैटिंग से अगर बात की जाए तो मिचेल मार्श जो लखनऊ की तरफ से हैं 94% सिलेक्शन है, ये तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। श्रेयस अय्यर जो पंजाब के कैप्टन है, ये भी तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। प्रियांश आर्या तीनों फॉर्मेट रहेंगे, 92% सिलेक्शन है। आयुष बड़ानी 60% सिलेक्शन है, ये भी तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, क्योंकि 60 बहुत हाईएस्ट होता है। तो ये जो 4 बैट्समैन है, चारों तीनों फॉर्मेट में लेके चलना है, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग। उसके अलावा आपको न्याय बदेला, ये आपको केवल ग्रैंड लीग में मिलेंगे। डेविड मिलर ग्रैंड लीग मिलेंगे। शशांक सिंह ग्रैंड लीग मिलेंगे, 7% सिलेक्शन है। अब्दुल समद की 1% सिलेक्शन है ग्रैंड लीग में। ये जितने प्लेयर हैं ये सारे ग्रैंड लीग पिक हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम है, 13%, 9%, 7%, 1%। तो ये जितने 13%, 7%, 1% वाले जितने प्लेयर हैं सारे ग्रैंड लीग पिक हैं। ये सब अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग में लगाओगे तो अगर चल गए तो आपको बहुत आगे लेके चले जाएंगे, नहीं तो आपकी टीम अच्छी खासी टीम को डुबा देंगे। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए कम पॉइंट वाले आपको ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। अन्यथा आपको अगर रिस्क लेना होगा तो एकाध, अगर आपको लगता है इसमें से जो अच्छा प्लेयर हो आप अगर आजमाना होगा स्मॉल लीग में, तो आजमा सकते हो एकाध प्लेयर लेके। ऑलराउंडर से अगर बात करूँ तो एडम मार्करम तीनों फॉर्मेट में, मार्कस जॉनसन तीनों फॉर्मेट में, हाई पिक इनकी है 91, 97। उसके अलावा जितने प्लेयर हैं सारे आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे। उमर जई ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। मार्कस स्टोनिस बेंच पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो खेला है, और सारे प्लेयर जो हैं सारे बेंच पे बैठे हैं। तो ऑलराउंडर से ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 2 प्लेयर आपको तीनों फॉर्मेट में लेके चलने पड़ेंगे। अगर उमर जई को मौका मिलता है तो केवल आपको ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बॉलिंग से बात की जाए तो बॉलिंग से अर्शदीप सिंह तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, चहल को तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, बिश्नोई को केवल ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हो। उसके बाद आबिद खान को केवल ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। फिर दुर्गेश राठी को अगर आपको रखना होगा स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो, केवल ग्रैंड लीग में रखना, हेड टू हेड में मत रखना, केवल स्मॉल लीग में, हेड टू हेड में मत रखना, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में दुर्गेश सिंह राठी को लेकर चल सकते हो। उसके बाद लास्ट मैच में मयंक सिंह यादव खेले थे, 44% सिलेक्शन है। तो अगर आपको रखना होगा तो इनको ग्रैंड लीग में आजमाना या स्मॉल लीग में। हेड टू हेड में अगर आजमाना होगा तो बहुत ज़्यादा बॉल फर्स्ट में आजमाना, नहीं तो आपको स्मॉल लीग, हेड टू हेड में ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। हरप्रीत बराड़ को कभी कोई मौका मिलता कभी नहीं। उसके बाद पी यादव हैं, तो ये भी 6% सिलेक्शन केवल ग्रैंड लीग में। तो आपको बॉलिंग से अगर बेस्ट की बात की जाए, तीनों फॉर्मेट वाले आपको बता दिया, अर्शदीप सिंह, चहल, ये तीनों फॉर्मेट के सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। उसके बाद बिश्नोई को भी आजमाना होगा तो बिश्नोई को लेके चल सकते हो तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि 33% सिलेक्शन है, आगे बढ़ सकती है। आबिद खान तो आपको ग्रैंड लीग में आजमाना पड़ेगा, इनको हेड टू हेड स्मॉल लीग में कम रखना। दुर्गेश राठी को जो मैंने आपको बताया स्मॉल लीग में अगर लेके चल सकते हो लेके चल सकते हो। फिर उसके बाद मयंक यादव की बात की हो तो इनको भी लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में, और उसके बाद ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड मत रखना। अब स्मॉल लीग हेड टू हेड की जो टीम है, सबसे पहले विकेट कीपिंग से बात करूँ, पूरन, उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह, ये 2 प्लेयर रहेंगे जो आपको हेड टू हेड टीम बनानी है। उसके बाद बैटिंग से अगर बात की जाए तो मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, ये 3 को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद ऑलराउंडर से एडम मार्करम, मार्कस जॉनसन, इन 2 को लेके चलना पड़ेगा। बॉलिंग से रहेंगे अर्शदीप सिंह, चहल के बाद फिर आप बिश्नोई को अगर लेके चलना तो बिश्नोई लेके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आके आयुष बड़ानी आपको लेके चलना होगा, जब आपकी टीम जो है एकदम कंप्लीट बनी है। पंजाब एलएसजी की तरफ से पूरन, मिचेल मार्श, आयुष बड़ानी, एडम मार्करम, बिश्नोई, ये 5 प्लेयर। पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, उसके बाद कैप्टन श्रेयस अय्यर, मार्कस जॉनसन ऑलराउंडर से मिलेंगे बॉलिंग से, उसके बाद चहल, उसके बाद अर्शदीप सिंह। ये रहेंगे 6 प्लेयर पंजाब की तरफ से। उसके अलावा इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पास ये ऑप्शन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्शन है। उसके बाद ए बी आएंगे, फिर ए बी आएंगे, जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड है। एडम मार्करम कैप्टन, मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, पूरन, प्रभ सिमरन सिंह। तो 6 प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा दावेदार हैं। अब इन्हीं में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। उसके अलावा एक में अगर आपको करना होगा कैप्टन अर्शदीप सिंह को भी कर सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद यहाँ पूरन को वाइस कर सकते हो, या प्रभ सिमरन सिंह को, या श्रेयस अय्यर को। ये आपके पास चॉइस है, लेकिन ये भी कैप्टन के दावेदार हैं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड अच्छा है।
तो ये चीज़ है। अगर एक चीज़ और अगर करना होगा तो आप इनको मार्कस जॉनसन और उसके बाद एडम मार्करम लेके चल सकते हो।